नमस्कार, स्वागत है आपका बिहाइंड द स्क्रीन भारत में। मैं आशुतोष मिश्रा, कैमरे के पीछे कमान संभाल रहे हैं अभिषेक। हम अपना स्पेशल सेगमेंट लेकर के आए हैं अयोध्या धाम में, और आप मेरे पीछे अगर देख पा रहे हैं तो बहुत विशाल कुंड की स्थापना की गई है। एक विशाल यज्ञ का आयोजन यहाँ किया जा रहा है देश के कल्याण की भावना से। और जो मेहमान आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो इस यज्ञ के कर्ता धर्ता हैं, जो इस आयोजन के कर्ता धर्ता हैं, उनको किसी विशेष पहचान की आवश्यकता नहीं। तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के अत्यंत कृपापात्र शिष्य, उनके उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास जी आज हमारे साथ चैनल पर जुड़े हुए हैं। हम उनके सामने रखेंगे कुछ प्रश्नों को, कुछ आध्यात्मिक राजनीतिक प्रश्नों का दौर रहेगा। और हम अगेन जो मैं अपने हर इंटरव्यू में कहता हूं कि हम प्रयास करेंगे कि आप तक एक क्रेडिबल और एक ऑथेंटिक उत्तर हमारे चैनल के माध्यम से पहुंच पाए। महाराज जी, बिना किसी भूमिका के एक वृहत अमृत महोत्सव का आयोजन हो रहा है पूज्य गुरुदेव के लिए, इसके विषय में अगर आप कुछ 2 मिनट में बताना चाहें। आप जानते हैं कि लगभग 550 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भगवान श्री रामलला दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। आज ये तभी संभव हुआ जब हमारे लाखों राम भक्तों ने अपनी प्राणाहुति दी, लंबा संघर्ष किया। ना जाने कितनी पीढ़ियां इसी आशा को लेकर चली गईं कि हम रामलला को दिव्य भव्य मंदिर में देखें, लेकिन यह सौभाग्य हमारी पीढ़ी को मिला। आज हनुमान जी की कृपा से श्री राम भक्तों को ये अपार प्रसन्नता मिली है कि रामलला 22 जनवरी को अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। रामलला के लिए तमाम अनुष्ठान हो रहे हैं, उन्हें भी चाहिए, लेकिन उनके साथ ही जिन हनुमान जी की कृपा से राम जी के सारे कार्य सिद्ध हुए, उन हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए पूज्य गुरुदेव के 75वें जन्मोत्सव की मंगलमय बेला में 14 से 22 जनवरी तक 1008 कुंडी यह श्री हनुमान महायज्ञ आयोजित हो रहा है, जहाँ पर करोड़ों की संख्या में आहुतियाँ दी जाएंगी। हजारों ब्राह्मण देवता, हजारों की संख्या में पूज्य गुरुदेव के यजमान, लगभग 8000 लोग एक साथ इस यज्ञशाला में बैठकर श्री हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए आहुति देंगे। हनुमान जी महाराज के लिए तो इसी अयोध्या में राम जी ने कहा था, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, मैं सबसे उरिन हो सकता हूँ, लेकिन इस कपि हनुमान जी महाराज से कभी उरिन नहीं हो सकता। और यहाँ उन्होंने अपने से भी ऊंचा स्थान किसी को दिया तो हनुमान जी को दिया। आज हनुमानगढ़ी सबसे ऊंचा स्थान है अयोध्या जी का। तो उन हनुमान जी महाराज जी के लिए यहाँ कहा जाता है, अवध धाम धामाधिपति अवतारणपति राम, सकल सिद्धि प्रद जानकी दासनपति हनुमान। तो ऐसे हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए यह 1008 कुंडी यज्ञ हो रहा है। पूज्य गुरुदेव का दीर्घायुष्य रहे, वह स्वस्थ रहें। और सबसे बड़ी बात, इस यज्ञ का जो मनोरथ है वह बिल्कुल निर्मल मनोरथ है, स्वार्थ रहित मनोरथ है। भारत माता की अखंडता के लिए यह यज्ञ हो रहा है, पाक अधिकृत कश्मीर की पुनः प्राप्ति के लिए यह यज्ञ हो रहा है। तो अपने आप में कहें कि यह राम के साथ ये राष्ट्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। तो ये बहुत अद्भुत आयोजन होने जा रहा है। और जिस समय हजारों की संख्या में ब्राह्मण देवता बैठकर हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे, तो मुझे लगता है कि मनुष्य तो क्या, यहाँ के पाषाण भी पुलकित हो जाएंगे। बहुत सुंदर। और बिल्कुल, मैं आपको अगर इसी क्रम में मैं आपको ये बताऊं तो महाराज जी ने भी अभी उद्धृत किया, अमृत महोत्सव के साथ साथ ये एक राष्ट्रानुष्ठान भी है। ये शायद महाराज जी विश्व का एकमात्र यज्ञ होगा जो पाक अधिकृत कश्मीर की प्राप्ति के लिए है। एक बहुत ही क्रिएटिव मैं कह सकता हूँ आइडिया है। तो संकल्प पूर्वक क्या गुरुदेव की आज्ञा से इसका आयोजन इस मंतव्य से किया जा रहा है? पूज्य गुरुदेव ने भारत माता के निमित्त 108 यज्ञ करने के संकल्प लिए हैं। इसके पूर्व सालासर में जब पूज्य गुरुदेव का 74वां जन्मोत्सव था, तब 12 से 20 जनवरी वहाँ भी हमने 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ का अनुष्ठान किया था। और उसके बाद ये जब गुरुदेव का अमृत महोत्सव अयोध्या जी में हो रहा है, रामलला दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, उसी पर्व पर राम के साथ यह राष्ट्र का अनुष्ठान, ये गुरुदेव का ही अभिनव प्रयोग है बिल्कुल। तो ये गुरुदेव के द्वारा ही एक विचार किया हुआ कि स्वाहा यज्ञ क्या है। यज्ञ में हम स्वाहा करते हैं। स्वाहा क्या है? अपने अहंकार को समर्पित कर देना ही स्वाहा है। तो यहाँ पर अपनी निष्ठा, भारत माता के प्रेम की समिधा से हमें हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना है। तो ये पूज्य गुरुदेव का एक अभिनव और अनूठा प्रयोग है। बिल्कुल। और महाराज जी, अगर मैं प्रश्न कार्यक्रम से इतर रखूं
तो आपका इंटरव्यू लेने के पहले जब हम अपने दर्शकों से जुड़े, हमने उनसे कहा कि किस प्रकार के हमें प्रश्नों का क्रम रखना चाहिए, तो उसमें एक प्रश्न आया जो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से ज़रूर जाना चाहिए। कारण उसका ये कि आध्यात्म बल और पद में तो आप हम सबसे बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से, अगर खड़ी दृष्टि से हम देखें तो संतों जैसी उम्र भी आपकी नहीं है, बहुत युवा हैं, बहुत युवाचार्य हैं, और शायद एक युवा संत जब ये बात कहेगा तो एक्सेप्टेबल होगी समाज में। जो प्रश्न है वो ये कि इतने वृहत आयोजन की आवश्यकता क्या, इतने बड़े पंडाल, इतनी बड़ी कथा, इतने मेहमान, 1008 कुंडीय यज्ञ, तो मतलब कॉस्ट बचाने के लिए ये प्रश्न किए जा रहे थे। अगर आप समझ रहे हो कि छोटे में भी किया जा सकता है, इतने वृहत आयोजन की आवश्यकता क्या, पूरे देश में ही इतने वृहत कथाओं और आयोजन की आवश्यकता क्या है? ये दुर्भाग्य है वर्तमान समय का कि वो बेटी का ब्याह जब करता है तो करोड़ों का बजट रखता है, लेकिन जब पूजन की दुकान पर जाएगा तो कहेगा पूजा वाली सुपारी दे दो, ब्राह्मण को देने वाली धोती दे दो। तो हम अन्य क्षेत्रों में इतना खर्चा करते हैं, लेकिन जिनकी कृपा से ये जीवन चल रहा है, जिनकी कृपा से ये प्रकृति चल रही है, जिनकी कृपा से हमारी सांसें चल रही हैं, उनके लिए जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो क्यों उसमें हम कोताही बरतते हैं, क्यों उसमें कृपणता, उतनी दलिद्रता करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने अपने लिए जीवन में कुछ रखा ही नहीं। अपने जीवन के लिए उन्होंने 4 मीटर का कपड़ा ऊपर 60 रुपये मीटर का और 3 मीटर का कपड़ा नीचे 60 रुपये मीटर का, इतना ही उनके पास है। एक माला झोली, एक त्रिदंड है और एक पादुका है। इसके अलावा उन्होंने अपने लिए कुछ भी संचित नहीं किया, पूरा जीवन दिव्यांगों के लिए समर्पित किया। आज हजारों दिव्यांग जो स्वयं, जिनका परिवार उनके लिए उनका भरण पोषण नहीं करने में सक्षम था, आज वह दिव्यांग बच्चे पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से शिक्षा प्राप्त करके, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन प्राप्त करके आज वह स्वावलंबी हो चुके हैं। स्वयं तो अपना व्यय कर रहे हैं, लेकिन अपने साथ अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। पूरा जीवन उन्होंने राष्ट्र के लिए दिया। आज 230 से अधिक ग्रंथों की रचना उन्होंने की है, समाज के लिए तो की है। उसके साथ ही आप सोचिए, राम मंदिर, 550 वर्षों का विवाद, कहीं कोई सार नहीं निकल रहा था। कोर्ट ने आमंत्रित किया कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो तर्कों के आधार पर सिद्ध करे कि जो विवादित भूमि वही रामलला की भूमि है। उन्होंने अपने ज्ञान, अपनी प्रज्ञा के बल पर वह भी सिद्ध किया। क्या ऐसे महापुरुष का जन्मोत्सव राष्ट्र को नहीं मनाना चाहिए? आज हम विभिन्न वर्गों में अपना अपना उत्सव मनाते हैं, अपने विभिन्न जातिगत महापुरुषों का उत्सव मनाते हैं, ठीक बात है, लेकिन ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया, ये भी उन्होंने करने से मना ही किया। लेकिन देश और दुनिया में जो उनके प्रेमी हैं, जो उनके शिष्य हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनकी एक इच्छा से अपनी प्राणाहुति दे सकते हैं, ऐसे लोगों के हट पर यह आयोजन हो रहा है। पूज्य गुरुदेव की तो मनादपी इच्छा नहीं रहती कि उनके लिए कोई आयोजन हो। ये उनके शिष्यों द्वारा आयोजन है। और आप जानते हैं, भगवान का प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अब जब इतने भक्तों की इच्छा थी तो गुरुदेव को भी विवश होना पड़ा। गुरुदेव ने कहा ठीक है भाई, जब रामलला का उत्सव है, मैं रामलला को देखूंगा, तुम सब हमारा उत्सव करना। तो दोनों का कार्य हो गया है। इस नाते अयोध्या जी में हम सबको 9 दिन रहने का अवसर, और आज इतना दिव्य भव्य आयोजन, जब रामलला मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, जब हो रहे थे तो शिव जी से लेकर जितने देवता हैं उस समय सब यहीं पर थे। तो जब आज विराजमान हो रहे हैं हमारे सामने, तो स्वाभाविक इतने बड़े अनुष्ठान तो होने ही चाहिए। महाराज जी, प्रश्नों के क्रम में आपके समय की मर्यादा है, हम प्रयास करेंगे जितना शॉर्ट में हम इसको प्रश्नों को रख सकें। पूर्व से लेकर वर्तमान तक, चाहे धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज रहे हों, वर्तमान समय में चाहे पूज्य गुरुदेव रहे हों, अन्य जो संप्रदायों के आचार्य हैं, आपके गुरु भाई बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, यह सब लगातार अपने वक्तव्यों में विभिन्न मंचों से हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और वर्तमान जो जगत गुरु जी हैं, ये तो बिल्कुल खुले मंचों से कई बार कह चुके हैं। हिंदू राष्ट्र होने में जो समस्या जो दूसरे वर्गों को आ रही है वो ये फैलाया जा रहा है, जो ये कि बाकी सबको निकाल दिया जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है क्या? सरल शब्दों में अगर कोई समझना चाहे आपके माध्यम से कि हिंदू राष्ट्र आया तो फिर उसके बाद क्या होगा अन्य वर्गों का, तो इसका निराकरण महाराज जी कैसे किया जाए? जब राम राज्य आया था, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, न कोई दरिद्र था, न कोई दुखी था, न कोई दीन था, सब सुखी थे राम राज्य में। ये हिंदू राष्ट्र उसी प्रकार होने वाला है। आज आप देखिए, पाकिस्तान जो इस्लामिक कंट्री बन चुका है, पाकिस्तान में क्या हम हमला करने जा रहे हैं या कोई और जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है। वो आपस में लड़के मर रहे हैं।
लोग कहते हैं कि भारत में लोग जातिगत विभाजित हैं। मैं तो कहता हूँ भारत में मंदिर तो नहीं बटे आज तक। मंदिर तो सबके, आज राम मंदिर बन रहा है, उसमें विभिन्न वर्गों का, पूरे देश का समावेश है। कर्नाटक से कुछ आ रहा है, तमिलनाडु से कुछ आ रहा है, उत्तर प्रदेश से कुछ आ रहा है, छत्तीसगढ़ से, ननिहाल की ओर से अक्षत आ रहा है। तो इस प्रकार पूरे देश ने जुड़ कर के राष्ट्र मंदिर, राम मंदिर का निर्माण किया है। लेकिन आज आप पाकिस्तान की परिस्थितियों को देखिए, शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, कभी वो उनके मस्जिदों पर आक्रमण कर रहे हैं, तो ये कभी उनके स्कूलों पर, मदरसों पर आक्रमण कर रहे हैं। और रोज़ आए दिन आप समाचार पत्रों को देखिए तो रोज़ आपको ऐसी ऐसी घटना मिलेगी कि आज जुम्मे की नमाज में बम विस्फोट हुआ जिसमें 50 लोग मारे गए, जिसमें 20 लोग मारे गए। आज फलाने मदरसे में विस्फोट हुआ, वहाँ पर इतने लोग मारे गए। तो मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र ये सारी समस्याओं का समाधान है, किसी को भगाया नहीं जाएगा। लेकिन आज जो छल पूर्वक हमारे हिंदू भाइयों का धर्मांतरण किया जा रहा है, लोभ लालच में, वो बेहद भोले लोग हैं, वनवासी, गिरिवासी, आदिवासी जो लोग हैं, उनको प्रलोभन दे दे करके उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, बलात् उनकी बेटियों का हरण किया जा रहा है। इन सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र से किसी को भगाया नहीं जाएगा। हिंदू तो हमेशा से सर्वसमावेशी रहा है। आप सोचिए कि आज किसी की हिम्मत है मक्का मदीना में जाकर कोई मंदिर बना ले, लेकिन बाबर आकर के इसी अयोध्या में, जो हमारे 7 मोक्षदायिनी पुरियों में पहली पुरी है, उस पुरी में हमारे आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़कर उसने यहाँ पर मस्जिद बनाया। उस मस्जिद के लिए भी हमने किसी का सहारा लिया, तो संविधान का सहारा लिया। हम चाहते तो ना जाने कब यहाँ मंदिर बन जाता, लेकिन हम न्यायालय गए, जो विधिवत प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को हमने, आज बताइए ना, आज हमें लगता है कि वर्तमान के अगर हम 1000-2000 वर्षों को देखें तो इतना बड़ा संघर्ष किसी स्थान के लिए नहीं हुआ कि ये सबसे बड़ा आंदोलन बनकर निकलेगा। तो हिंदू राष्ट्र सभी समस्याओं का समाधान है। किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। राम जी के शरण में तो सबका समाधान है। इस नाते जरा भी भयभीत नहीं होना। हिंदू राष्ट्र जब होगा तो राष्ट्र सुखी होगा। राम, आज भी आप सोचिए ना, आज चाहे किसी विचारधारा का नेता हो, मैं कहता हूँ चाहे कांग्रेसी हो, चाहे भाजपाई हो, चाहे कोई भी वामपंथी हो, लेकिन जब वो मंच पर खड़ा होता है तो कहता क्या है, हम राम राज्य ले आएंगे। राम राज्य क्या था? वही राम राज्य ही हिंदू राष्ट्र है। कि आप समझिए कि राम जी जब राजा बने, एक घटना मेरे स्मरण में आ रही है। राम जी जब राजा बने और अपने सिंहासन पर बैठे थे, उस समय एक कुत्ता आया उनके पास और कुत्ता आकर रोने लगा। तो भगवान ने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले मुझे एक व्यक्ति ने बिना किसी कारण के मुझे डंडा मारा है। तो राम जी ने उस कुत्ते को न्याय दिया। आज आप समझिए कि अदालतों में लोग मर जा रहे हैं, तब तक मुकदमा उनका लग नहीं रहा है। तो ये कैसा, ये इन सभी समस्याओं का समाधान हिंदू राष्ट्र है। अगर मैं प्रश्न रखूं महाराज जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, समय समय पर हम देखते आते हैं कि वो आपके सहयोगी रहे कई कार्यक्रमों में। अभी कुछ समय पहले पाणिनि पर जो पूज्य गुरुदेव ने अष्टाध्यायी पे सूत्र लिखा, उसके उद्घाटन में भी नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था। आपके विचार क्या हैं योगी आदित्यनाथ जी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए? कितने आवश्यक हैं ऐसे राजनेता वर्तमान संक्रमित काल में भारत देश के लिए? दृढ़ इच्छा शक्ति के लोगों की आवश्यकता रहती ही है। जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति का नेतृत्व नहीं होगा, तब तक देश न विकसित होगा, न समर्थ होगा, न सशक्त होगा। आज आप सोचिए, विचार करिए कि जब मोदी जी विदेशों में जाते हैं, जिस प्रकार से वहाँ का कोई राष्ट्राध्यक्ष आकर मोदी जी का पैर छू लेता है, वहाँ के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आकर के मोदी जी का एयरपोर्ट पर स्वागत करते हैं, तो क्या प्रत्येक भारतीय को गौरव की अनुभूति नहीं होती होगी? ये राम मंदिर का मसला जाने कब समाधान हो जाता, लेकिन लोगों ने इच्छा शक्ति नहीं रखी। आज जिस अयोध्या में आने के लिए अभी कांग्रेस के कुछ, मैं आज का समाचार पत्र पढ़ रहा था, तो कांग्रेस ने कहा है कि हम 14 जनवरी के पहले, उद्घाटन के पहले, हम सभी लोग जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। क्यों भाई? आज तक तो आपने पाकिस्तान जैसी यहाँ अयोध्या को बना रखा था। अयोध्या को विवादित अयोध्या कहते थे, अयोध्या आने से डरते थे, यहाँ की चर्चा नहीं करते थे। वही सोनिया गांधी अदालत में लिखवा कर देते कि राम जी काल्पनिक थे। वही मनमोहन सिंह जी, जिनके गुरु ग्रंथ साहब में कितनी बार राम जी के नाम की चर्चा आई, वो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहते हुए राम सेतु तोड़ने का प्रश्न आता है। तो ये दुर्भाग्य था। और आज आप देखिए, वही अयोध्या
पूरी दुनिया से लोग आज राम मंदिर के उद्घाटन में आने के लिए पैरवी कर रहे हैं। ये अंतर और वो अंतर, ये केवल इसी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। ये मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। आज कश्मीर में 370 कैसी समस्या थी। एक ही देश जिसका पूरी तरह से वित्त भारत सरकार वहाँ उपलब्ध कराता था। 2 विधान, 2 संविधान, 2 झंडे क्यों होने चाहिए जब भारत एक है। आप बताइए, किसी के शरीर की कल्पना बिना सिर के की जा सकती है। ये भारत जो है, कश्मीर भारत का मस्तक है। उस मस्तक के बिना इस देश की क्या कल्पना है। लोग वहाँ जाने से डरते थे। आए दिन आप देखिए हमले होते थे, आए दिन सैनिकों के ऊपर आक्रमण होता था, ना जाने कितने हमारे सैनिक भाई शहीद होते थे। आज दृढ़ इच्छा शक्ति हुई, कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुआ। कश्मीर भारत का उसी प्रकार प्रमुख अंग हो गया जिस प्रकार उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश हुए होंगे। तो ये दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम था। और उत्तर प्रदेश आप देखिए कि आए दिन तमाम शहरों में कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। लेकिन जब राम मंदिर की बात आई, लोगों ने कहा इतने बड़े दंगे होंगे, इतने इस्लामिक कंट्रियां एक साथ हमला करेंगी, भारत जवाब नहीं दे पाएगा, लोग परेशान होंगे, दंगे होंगे। लेकिन इतनी सरलता के साथ समाधान हुआ कि कहीं मुझे लगता है कि कहीं हल्ला नहीं हुआ होगा, बल्कि पूरे समाज ने, प्रत्येक वर्गों ने राम जी के समर्थन में ही बात कही होगी। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम था, जो इतनी सरलता के साथ, इतनी सहजता के साथ इतने कठिन कठिन मसलों का समाधान हो जा रहा है। तो मोदी जी और उनके साथ हैं यहाँ का, जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अपने आप में कहा जाए तो देश दुनिया का ये 7वां सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है। इतने बड़ी आबादी, इतने बड़े प्रदेश का 23-24 करोड़ की आबादी है, उसका कुशल संचालन करना निश्चित ही धन्यवाद के पात्र है। और माँ भारती से मैं प्रार्थना करूंगा, हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करूंगा, मोदी जी और योगी जी को खूब आशीर्वाद दें, वो दीर्घजीवी हों और इसी प्रकार इस भारत, नए भारत की संरचना वो माँ भारती के आशीर्वाद से कर सकें। तो जगत गुरु जी का और जगत गुरु जी के अंश रूप में यदि आपका समर्थन प्राप्त है, तो क्या दर्शक ये उम्मीद रखें कि अब आने वाले समय में मोदी जी की पुनरावृत्ति होगी? पुनरावृत्ति होगी, इसमें तो प्रश्न चिन्ह है ही नहीं है, होना ही होना है। आप देखिए कहीं दूर दूर तक न कोई विपक्ष है, और विपक्ष की भी बुद्धि भगवान ने कैसी कर रखी है कि वो जब भी बोलते हैं तो उनके 4 समर्थक उनसे टूट जा रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया अब किसी को बोलना ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब राम जी का आशीर्वाद तो कहीं जाने वाला है नहीं, वही राम जी हैं, वही रामलला है। 550 वर्षों तक टेंट में रहे, ना जाने कितनी सरकारें आई गई, किसी ने चिंता नहीं की। लेकिन आज योगी जी हैं, महीने में 4 बार आकर रामलला के दर्शन करते हैं। मोदी जी रामलला के दर्शन करने आते हैं। मुझे उस समय वो क्षण बड़ा भावुक करने वाला था जब भूमि पूजन का कार्यक्रम था और मोदी जी आए और आकर के जब उन्होंने रामलला के सामने साष्टांग प्रणाम किया, एक एक व्यक्ति उस समय सजल था। हम लोग तो वहाँ पर प्रत्यक्ष बैठकर देख रहे थे, पूज्य गुरुदेव के साथ में आया था। माने ऐसा लग रहा था कि 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधि, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति भगवान श्री रामलला से क्षमा मांग रहा है कि प्रभु आज तक आप हमारे कारण टेंट में विराजें, लेकिन अब आपको भव्य मंदिर की यात्रा करनी है। तो जब इतना समर्पण प्रभु के प्रति जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि जितने राम भक्त हैं, जितने राष्ट्र प्रेमी हैं, वो निश्चित अपना समर्थन नरेंद्र मोदी जी को देंगे और प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सरकार आने जा रही। क्योंकि अभी हम सबको बहुत काम है मोदी जी से। अभी काशी हमारा समाधान होना बाकी है, अभी कृष्ण जन्मभूमि बचा हुआ है, तो अभी मोदी जी से, योगी जी से हमारा बहुत कार्य है। इस नाते अभी उनको पुनः लेकर आना ही पड़ेगा। महर्षि, लेकिन ये जो कृष्ण जन्मभूमि है, काशी है और राम जी की जन्मभूमि का तो निराकरण हो गया, वामपंथी और विपक्षी उनका ये साफ कहना है कि ये जितने भी मुद्दे हैं सिर्फ राजनीति के हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अयोध्या आने का बॉयकॉट भी किया हुआ है, बहुत से लोग विरोध में हैं। इन लोगों के प्रति क्या संदेश रहेगा? वो अयोध्या आने का बाइकआउट कर रहे हैं और यहाँ हम कह रहे हैं कि उस दिन अयोध्या लोग आए ना। उनके आने ना आने से अंतर पड़ता ही नहीं है। यहाँ तो पहले से ही आने वालों की इतनी बड़ी श्रृंखला है कि प्रशासन स्वयं हाथ खड़े कर रहा है। इस नाते उन कूप मंडूकों के विरोध से यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ता है। और थे, रावण था उस समय,
उस समय कुंभकर्ण थे, उस समय मेघनाथ था, जो राम जी के सामने होकर के भी राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह करते थे, और परिणाम ये हुआ कि समूल परिवार सहित समाप्त हो गए। तो राम जी के विरोध का तो दंड मिलेगा, और लोग दे भी रहे हैं। धीरे धीरे सुपड़ा पूरा साफ हो चुका है। इस बार उत्तर प्रदेश में भगवान ने चाहा तो खाता भी संभवतः न खुले, तो इसका तो दंड मिलेगा उन्हें। और अयोध्या तो आज पूरे दुनिया में, मैं अगर कहूं कि सबसे चर्चित स्थान यदि कोई हो चुका है, तो मुझे लगता है कि व्हाइट हाउस से भी ज़्यादा चर्चा का विषय इस समय अयोध्या से राम मंदिर का है। तो पूरा देश एक आशा के साथ अयोध्या की ओर देख रहा है। यदि अयोध्या का वो विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 100 करोड़ हिंदुओं का भी वो विरोध कर रहे हैं। 100 करोड़ हिंदुओं की विचारधारा, उनके आराध्य का विरोध कर रहे हैं। इसका दंड उन्हें मिलना चाहिए। ऋषि, अंतिम प्रश्न में प्लेटफॉर्म में 2 मिनट के लिए आपके हवाले करूंगा, और एक मार्गदर्शन या संदेश मैं चाहूँगा आपसे जो युवाओं तक पहुँचे। संक्रमण के इस काल में, जहाँ घोर अंधियारे में आप जैसे आचार्य, पूज्य गुरुदेव जैसे आचार्य एक दैदीप्यमान दीप की तरह दिखते हैं, इस संक्रमण काल में इतनी कठिन परिस्थितियों में खासकर युवा जो मेंटली रूप से, अगर मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट कन्वर्टेड हैं दूसरे पंथ की तरफ, किस तरह से धर्म को निभा पाएँ इतनी कठिनाइयों में, इतनी कठिन दिनचर्या में, किस तरह से धर्म को निभा पाएँ, वो चाहे आप मार्गदर्शन देना चाहें या संदेश देना चाहें। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि फोकस पूरा महाराज श्री पे रखें। 2-3 मिनट में अगर आप जो संदेश देना चाहें महाराज श्री। हमारी संस्कृति जो कहती है, स्वकर्मणा त्वमभ्यर्चेत सिद्धिम विन्दन्ति मानवा। अपने कर्म को निष्ठापूर्वक करते हुए हम ये माने कि जो भी कार्य हमें मिला हुआ है वह ईश्वरीय कार्य है, और इस कार्य को मुझे पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे शुद्ध मनोयोग के साथ करना है। और जब हम ऐसी इच्छा शक्ति के साथ कार्य करेंगे, तो मुझे लगता है कि उसे प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। क्षणिक सफलता से बहुत उत्साहित नहीं होना है, क्षणिक असफलता से निराश नहीं होना है। प्रभु से हम जिस अयोध्या में खड़े हैं, इसी अयोध्या में घटना हुई थी। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, और पूरी तैयारी चल रही थी, पूरी अयोध्या उत्साह में थी। उसी में किसी ने कहा कि प्रभु, आपका युवराज पद पर अभिषेक नहीं हो रहा है, अब आपको वन जाना है। मेरे प्रभु दुखी नहीं हुए। राज्य मिलना था तब प्रसन्न नहीं हुए, और वनवास जाना हुआ तो दुखी नहीं हुए। प्रत्येक परिस्थिति का एक रस रहते हुए आलिंगन करना ही ये जीवन की साधना है, ये जीवन पद्धति है। लोगों ने कहा, प्रभु आप वन जा रहे हैं तो आप दुखी नहीं हैं। भगवान ने कहा, दुखी क्यों हो? तो कहा, नहीं, आपको तो मिलना था राज्य, मिल गया वनवास। तो प्रभु ने कहा, देखो, पहले मैं युवराज बनने वाला था, लेकिन अब मेरा छोटा भाई भरत युवराज बनने जा रहा है। पहले लोग मुझे युवराज कहते, लेकिन अब जब वन के उन कंटक मार्गों से मैं निकलूँगा, तो जब वनवासी, गिरिवासी, आदिवासी मुझे देखेंगे तो मुझे कहेंगे, देखो अयोध्या के युवराज के बड़े भाई जा रहे हैं। तो एक प्रकार से तो मेरी पदोन्नति हुई है। प्रत्येक परिस्थिति में अपने लिए मुझे लगता है कि हमें अच्छी बातों को देखना चाहिए। जो क्षणिक निराशा हाथ लगी है, असफलता हाथ लगी है, मुझे लगता है कि सफलता का रास्ता भी वहीं से होकर निकलेगा। प्रभु श्री राम एक योग्य, आज युवा परेशान क्यों है? क्योंकि वह गलत व्यक्ति को अपना आइडल बनाता है। प्रत्येक युवा को भगवान श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, इन सब को अपना आदर्श बनाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब इन्हें हम अपना आदर्श बनाएंगे, तो जीवन के प्रत्येक पथ पर हमें सफलता हाथ लगेगी। न कभी मुझे लगता है कि मानसिक तनाव होगा, न कभी युवा डिप्रेशन में जाएगा। वह प्रत्येक पथ पर सफलता को प्राप्त करता हुआ अपने जीवन को सफल कर लेगा। पुनः चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे युवाचार्य आचार्य रामचंद्र दास जी महाराज। आपने जाना प्रश्नों का उत्तर, आपने जाना उन राजनीतिक आध्यात्मिक प्रश्नों के बारे में जिनको लेकर के मन में एक उत्कंठा रहती है। ऐसे ही बहुत सारे राजनीतिक आध्यात्मिक प्रश्नों के साथ हम आपको अलग अलग मोर्चों पर मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए बिहाइंड द स्क्रीन भारत। जय हिंद, जय भारत।